हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं और मैंने पिछली वीडियो में इसकी थ्योरी पढ़ाई थी। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे देखिएगा। जैसे 156 लिखा है तो 156 इस तरह से लिख लेंगे। फिर उसके बाद इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। पहले इसे 2 से तोड़ेंगे, 2 से इसको भागा देंगे। 2 सत्ती 14 आएगा, 7 आएगा, 1 बचा, 2 अठी 16, 78 आया। फिर ये 2 से कट जाएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे, फिर 2 तियाँ 6 आ जाएगा, फिर एक इसमें हासिल 18, 2 9 18, ये 39 आ जाएगा। फिर ये न 2 से कटेगा न 3 से कटेगा, ये 3 से काटेंगे, 3 एक नाम 3 और 3 त्रिक का 9, 13 आ जाएगा। अब 13 किसी संख्या से कटेगा नहीं, सिर्फ 13 से ही कटेगा, तो इसे 13 से काटेंगे, 13 एक नम 13। इसके ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 13, या फिर इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, 144 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग। इसे किस तरह से करेंगे? इसे इसी तरह 2 से काटेंगे, 2 सत्ती 14, 2 दूना 4, फिर इसे भी 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 छंग 12, फिर इसे भी 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, 2 अठी 16, इसे भी 2 से काटेंगे, 2 2 9 18, फिर इसे 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, फिर इसे 3 से काटेंगे, 3 एक नम 3। इसे इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, या फिर इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2। अब यहाँ कह रहा है गुणनखंड की घातों का योग, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 4 + 2 बराबर 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन, 306 और 657 का मासा कैसे निकालेंगे? पहले इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले 306 का करेंगे। देखिएगा, इसे 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, 1 बचा, 2 पंची 10, 2 तियाँ 6, इसे 3 से काटेंगे, 3 पची 15, 3 एक नम 3, फिर इसे 3 से काटेंगे, 3 एक नम 3 और 2 21, 3 सत्ते 21, 17 हो गया। इसे 17 से काटेंगे, क्योंकि यह 2 3 4 से किसी भी संख्या से कटेगा नहीं, तो इसे 17 से काटेंगे, 17 का नाम 17। इसी तरह इसे भी काटेंगे, इसे 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, फिर इसे 3 से काटेंगे, 3 एक नम 3, बचा 2, 3 9 27, फिर इसे 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 त्रिक का 9, फिर ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, स्वयं 73 से ही कटेगा, तो इसे 73 से काटेंगे, 73 का नाम 73। अब देखिएगा, मासा निकालने के लिए इन दोनों के अभाज्य गुणनखंडों को लिखकर उसमें जो कॉमन होगा उसे लिखेंगे। जैसे देखिएगा 306 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा? यहाँ पे देखिए 2 है, 2 गुणे, यहाँ पे देखिए 2 3 2 बार है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर गुणे में है 17, यहाँ पे 17 हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखना है 657 का। 657 में 3 दो बार है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे में 73 है। अब देखिएगा, मासा निकालने के लिए इसमें इन दोनों में जो भी कॉमन होगा सिर्फ उसे ही लिखेंगे। जैसे देखिएगा, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें 17 है लेकिन इसमें 17 नहीं है, और इसमें 73 है लेकिन इसमें 73 नहीं। लेकिन देखेंगे 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर दोनों में कॉमन मिल रहा है,
तो इसे ही लिखेंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 गुणे 3 बराबर कितना होता है 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिएगा चौथा क्वेश्चन, 12, 15 और 21 का लासा। पिछले क्वेश्चन में मासा निकाले थे और इस क्वेश्चन में अब लासा निकालना है। लासा कैसे निकालेंगे, उसी तरह अभाज्य गुणनखंड करेंगे तीनों को। जैसे 12 है, 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से करेंगे, 2 से करेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 9 3। इसी तरह 15 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, इसे 3 से काटेंगे, 3 और 25 15, फिर 5 से कटेगा, 5 1 9 5। फिर 21 का अभाज्य गुणनखंड होगा, 21 का काटेंगे 3 से, 3 7 21, फिर 7 से काटेंगे, 7 1 9 7। अब इन सभी का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। जैसे देखिएगा 12 का क्या है 2 गुणे 2 गुणे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे 3, और यहाँ पे हो जाएगा 15, 15 का क्या हो जाएगा 3 गुणे 5, और यहाँ पे हो जाएगा 21, 21 का क्या हो जाएगा 3 गुणे 7। अब देखिएगा लासा कैसे निकलेगा। देखिएगा ये जो गुणनखंड है इसमें सभी को गुणा करके लिखेंगे, बस उसे नहीं लिखेंगे जो 2 बार आएगा। जैसे इसमें देखिए 3 और 3 और 3 3 बार है, लेकिन इसमें 3 सिर्फ 1 बार ही लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लासा निकालने के लिए, लासा निकालने के लिए 2 की पावर 2 गुणे में 3। अब देखिए 3 लिख चुके, तो यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे, गुणे में 5, फिर 3 आ गया, 3 नहीं लिखेंगे, फिर गुणे में 7। तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा 2 दूना 4, 3 12, 5 60, 60 गुणे 7, ये बराबर आ जाएगा 7 6 42, 420। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिएगा 5वां क्वेश्चन, यदि मासा 35 और 49 का मासा दिया हुआ 7, तो लासा ज्ञात करना है। शायद आपको याद होगा मैंने एक सूत्र बताया था, लासा गुणे मासा बराबर ए गुणे बी। इस सूत्र में ये रख देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे देखिएगा लासा निकालना है, लासा गुणे मासा, मासा की जगह 7 लिखेंगे क्योंकि मासा दिया हुआ है 7 बराबर ए गुणे बी। यहाँ पे ए 35 है गुणे बी 49 है। अब इसे हल कर देंगे। देखिएगा लासा निकालना है, तो लासा बराबर हो जाएगा 35 गुणे 49, और यहाँ पे गुणा में इधर भागा में जाएगा 7, ये 7 से काट देंगे, 7 7 49, ये 7 आ जाएगा। लासा बराबर हो जाएगा 35 गुणे 7। अब देखिएगा लासा बराबर हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे, 7 5 35 का 5, और 7 21, और 3 24, 245। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को ये हल करना नहीं आता तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा ताकि आपको आसानी हो हल करने में। जैसे देखिएगा इधर 7 इधर गुणे में था और इधर भाग में आ गया, आप लोग शायद नहीं कर पा रहे होंगे, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा सारी चीज़ें कैसे क्या होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा 6ठा क्वेश्चन, लासा 12 21 का लासा दिया हुआ है 84, तो मासा निकालना है। इसे कैसे निकालेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाले थे लासा, उसी तरह इसमें निकालेंगे मासा। वही सूत्र लगेगा, जैसे लासा गुणे मासा बराबर कितना है ए गुणे बी। यही तो सूत्र था, इसी सूत्र में ये रख देंगे। देखिएगा
लासा दिया हुआ है 84 गुणे मासा निकालना है बराबर A गुणे B 12 गुणे 21। अब मासा निकालना है जैसे, तो मासा लिख लेंगे बराबर में कितना है 12 गुणे 21 बटे में ये 84 इधर गुणे में इधर भाग में जाएगा। अब 84 21 इक्यानवे 21 21 चौको 84 4 आ जाएगा, तो मासा बराबर हो जाएगा 12/4। अब 4 इक्यानवे 4 4 3 12, तो मासा बराबर आ जाएगा 3। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिएगा 7वां क्वेश्चन, 26 तथा 156 का लासा दिया हुआ है 156, तो मासा निकालना है। इसे भी उसी सूत्र से करेंगे। सूत्र क्या था, लासा गुणे मासा बराबर A गुणे B। इसे भी उसी तरह करेंगे। A गुणे B ये है और लासा ये दिया है, तो लासा की जगह लिखेंगे 156 गुणे मासा निकालना है बराबर क्या होगा, ये A है और ये B है, तो 26 गुणे 156। तो अब मासा निकालेंगे, मासा निकालेंगे तो ये इधर 26 गुणे 156 बटे इधर गुणे में है, इधर बटे में जाएगा 156। 156 से 156 कट गया, तो मासा बराबर हो जाएगा 26। यही इसका राइट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा 8वां क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं के लासा मासा क्रमशः 168 और 6 हैं। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। पहले जो क्वेश्चन थे उसमें लासा और मासा ज्ञात करना था, और इसमें एक संख्या दी हुई है दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें भी वही सूत्र लगेगा, लासा गुणे मासा इज इक्वल क्या होगा A गुणे B। इसी सूत्र में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिएगा लासा गुणे मासा, ये यहाँ लासा और मासा दिया हुआ है, तो 168 गुणे 6 इज इक्वल क्या होगा, पहली संख्या दी हुई है 24 गुणे में B निकालना है दूसरी संख्या, तो B निकालने के लिए 168 गुणे 6, अब इधर गुणे में इधर भाग में जाएगा, 24 बराबर B हो जाएगा। अब इसे काटेंगे, 6 का नंग 6 6 चौक 24, तो ये बचेगा B बराबर आ जाएगा 168/4। ये बराबर में जाएगा, B बराबर होगा 4 का नंग 4 4 चौक 16 4 दूनी 8 42। B बराबर 42 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। चलिएगा अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा है परिमेय संख्या है। अब इसमें देखना है परिमेय संख्या कौन सी है। देखिए जो रूट के अंदर है वो परिमेय संख्या हो नहीं सकती, और दूसरी बात इसमें चारों ऑप्शन रूट में है, तो इसमें निकालेंगे कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। देखेंगे √2 ये परिमेय संख्या हो नहीं सकती, क्योंकि ये 2 निकलेगा नहीं, इसमें 3 भी नहीं निकलेगा और ये 7 भी नहीं निकलेगा, लेकिन 9 निकल आएगा। 9 कैसे निकलेगा देखिएगा, √ में 9 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे 3, और √ में जोड़ा निकलता है तो बराबर कितना निकलेगा 3, तो ये परिमेय संख्या होगी, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा C। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन, अपरिमेय संख्या क्या है। पिछले क्वेश्चन में परिमेय संख्या देखनी थी, इसमें अपरिमेय संख्या क्या है। देखिएगा ये 25 है, तो 25 अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि ये √ में 5 गुणे 5 इज इक्वल 5 होगा, तो ये परिमेय संख्या होगा। और इसी तरह ये भी अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती,
क्योंकि इसमें 9 गुणे 9, 9 9 81, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती क्योंकि इसमें 9 आएगा। और ये तो परिमेय संख्या है ही, लेकिन इसमें जो है ये 5 तो परिमेय है, लेकिन √2 अपरिमेय है। और परिमेय और अपरिमेय का जोड़ या घटाव जो होता है वो हमेशा अपरिमेय होता है। तो राइट आंसर डी होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन परिमेय संख्या है, इसमें भी परिमेय संख्या छाटना है। जैसे देखिएगा √3 और बटे √5 ये अपरिमेय संख्या है, तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। और √2 गुणे √7 ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे जब गुणा करेंगे तो √7 × 14 आएगा, तो जो कि ये अपरिमेय संख्या है। और ये √12 ये भी अपरिमेय संख्या है, तो इस तरह से परिमेय ये संख्या होगी। आइए इसे हल करके देखते हैं। एक सूत्र आपने पढ़ा होगा a + b, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a - b, उसी फॉर्म में ये है। देखिएगा a + b और a - b, तो इसका सूत्र क्या होता है, a² - b² होता है। तो देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, a² यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। देखिएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, देखिएगा 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 होगा, माइनस √7 का स्क्वायर जो होगा 7 होगा, तो ये बराबर हो जाएगा -2, जो कि परिमेय संख्या है। तो ये ऑप्शन सही रहेगा। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, √2 और ब्रैकेट में 2 - √2 का गुणनफल क्या होगा। अब परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा कि पूर्णांक होगा या पूर्ण संख्या होगा। देखिए हल करके, √2 गुणे में 2 - √2, तो √2 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा, माइनस में √2 से गुणा √2 का करेंगे तो 2 आएगा। तो इसमें देखिएगा ये तो परिमेय है लेकिन ये अपरिमेय है, और परिमेय और अपरिमेय का अंतर हमेशा अपरिमेय होता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपरिमेय। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिद्ध करने वाले कि सिद्ध कीजिए कि निम्न अपरिमेय है। ये हर साल आते हैं, इनमें से कोई भी एक पूछ लेगा, या तो 3 नंबर का होगा या तो फिर 5 नंबर का होगा, और ये हर साल आते हैं। या √2 आ जाएगा, या √3 आ जाएगा, या फिर 2√3 आ जाएगा, या 3√2 आ जाएगा, या फिर 5 - √3 आ जाएगा, या 2 + √3 आ जाएगा। इनमें से कोई ना कोई एक आना पक्का है, तो इन्हें सिद्ध करना है। देखिएगा मैं ये सारे तो नहीं कराऊंगा, इन दोनों में से एक करा दूंगा, क्योंकि ये इन दोनों का मैट्रिक्स सेम है, और इन दोनों का मैट्रिक्स सेम है, और इन दोनों का मैट्रिक्स सेम है। तो इनमें से एक ये करा देंगे, या फिर इन दोनों में से कोई करा देंगे, मान लो ये करा देंगे, और उसके बाद इन दोनों में से कोई करा देंगे, मान लो ये करा देंगे। ये तीनों अभी कराएंगे, और ये आपको अपने हाथ से करना है, ठीक है। देखिएगा हम √2 को सिद्ध करेंगे। इसे सिद्ध करने के लिए, अपरिमेय सिद्ध करने के लिए इसे हम परिमेय मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। जब √2 को एक परिमेय संख्या माना है तो इसलिए इसे √2 को a/b के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माना है ना एक परिमेय संख्या है, इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a, b सह अभाज्य संख्या है तथा b ≠ 0। अब दोनों पक्षों में वर्ग करने पर अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे,
इसका वर्ग करेंगे तो 2 आएगा, देखिएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो a² b² आएगा। और इसी को बराबर लिख सकते हैं 2b² बराबर a²। इसे समीकरण 1 कह देंगे। अब लिखेंगे 2 जो है a² को विभाजित करता है, इसलिए 2 जो है a को भी विभाजित करेगा। अब इसको मिटा के आगे का मेथड बताते हैं। अब देखिएगा, पुनः माना a बराबर 2c, जहाँ c कोई पूर्णांक है। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी, 2b² माइनस a² बराबर समीकरण 1 थी, तो 2b² इज इक्वल होगा a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान क्या है 2c और स्क्वायर लगा है, तो बराबर में क्या होगा 2b² बराबर 2 दूना 4c² हो जाएगा। और ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 का 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b² इज इक्वल 2c²। यहाँ पर ये हो जाएगा। अब लिखेंगे जहाँ 2 जो है b² को विभाजित करता है, और इसलिए 2 जो है b को भी विभाजित करेगा। और आगे लिखेंगे, अतः 2a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु यह विरोधाभास है कि a b सअभाज्य संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः सिद्ध हुआ। इसी तरह से √3 को भी सिद्ध कर सकते हैं, पूरा यही मैटर रहेगा, बस √2 की जगह √3 रख देंगे बस। चलिएगा अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि 2√3 एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना 2√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या माना तो इसे लिख सकते हैं 2√3 बराबर a/b, या इसे p/q के रूप में भी लिख सकते हैं, जहाँ a और b सअभाज्य संख्या है। और b ≠ 0। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा 2√3 बराबर a/b है, या फिर इसे और कैसे लिख सकते हैं, √3 बराबर a/2b। देखिएगा इधर गुणे में है, इधर भाग में आ गया a/2b। अब लिखेंगे चूंकि 2, a और
बी पूर्णांक हैं। इसलिए ए बटा नहीं है खत्म 2b परिमेय ऐसा का थोड़े दाने दे दो संख्या है, तब अंडर रूट 3 भी परिमेय संख्या होगी। दे दो खा लो दे दो फातिमा। अब उसके बाद लिखेंगे कि परंतु यह विरोधाभास है कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, अर्थात इसलिए हमारी परिकलन गलत है, अतः 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। इसे दूंगा। अब देखिएगा इसकी जगह अगर 3 अंडर रूट 2 आ जाता या 5 अंडर रूट 3 आ जाता या 6 अंडर रूट 3 आ जाता, इस तरह से कोई भी दे देगा तो पूरा प्रोसेस ऐसा ही रहेगा। बस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 की जगह इसमें से जो आएगा वो रख देंगे, बस बाकी काम पूरा वैसा ही रहेगा, जैसे लिखा है वैसे ही लिखा जाएगा। इसी तरह पूरा मेथड सेम रहेगा। चलिएगा अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब लिखेंगे, इधर देखिए 2 प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में होगा, तो लिखेंगे अंडर रूट 3 बराबर होगा a बटा p, इधर प्लस में है तो ये इधर जाएगा माइनस में 2, और इसे हल करेंगे बराबर मिल जाएगा। तो इसे कैंची गुणा करेंगे, इसे इसके नीचे कुछ नहीं तो मान लो 1 है, तो इसे कैंची गुणा करेंगे a गुणे 1 तो a आ जाएगा, माइनस में b गुणे 2 तो 2b आ जाएगा, अपॉन में b को 1 से गुणा करेंगे तो b का नाम b, सिर्फ b ही आएगा, बराबर में क्या है अंडर रूट 3। अब क्या लिखेंगे, चूँकि a, b पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 2b अपॉन b एक परिमेय संख्या है, तथा अंडर रूट 3 भी परिमेय संख्या होगी। अब इसके बाद लिखेंगे, देखिएगा, अब देखिएगा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या है। सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमें मानना है कि ये परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे माना 2 प्लस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसे a बटा b या p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 बराबर a बटा b, जहाँ a और b सह अभाज्य संख्या हैं, सह अभाज्य संख्या है, और b नॉट इक्वल टू 0। अब लिखेंगे, इधर देखिए 2 प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में होगा, तो लिखेंगे अंडर रूट 3 बराबर होगा a बटा p, इधर प्लस में है तो ये इधर जाएगा माइनस में 2, और इसे हल करेंगे बराबर मिल जाएगा। तो इसे कैंची गुणा करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो मान लो 1 है, तो इसे कैंची गुणा करेंगे a गुणे 1 तो a आ जाएगा,
माइनस में b गुणे 2, तो 2b आ जाएगा अपॉन में b को 1 से गुणा करेंगे तो b का नाम b, सिर्फ b ही आएगा, बराबर में क्या है √3। अब क्या लिखेंगे, चूँकि a, b पूर्णांक है, इसलिए a माइनस 2b अपॉन b एक परिमेय संख्या है, तथा √3 भी परिमेय संख्या होगी। अब इसके बाद लिखेंगे परंतु यहाँ विरोधाभास है कि √3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है, अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपका चैप्टर 1 समाप्त हो चुका है और सेकेंड वीडियो से चैप्टर 2 यानी कि बहुपद चैप्टर स्टार्ट पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।